तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। इससे पहले इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से टेस्ट है वो डिस्कस किया है, साथ साथ में ये भी डिस्कस किया है कि कौन से टेस्ट है जिसके बिहाफ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें एल्डरली पीपल्स के अंदर इंसिडेंस इसकी ज़्यादा है। एल्डरली पीपल्स में क्यों इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है, इसके पीछे रीज़न है कि ओल्ड एज में जैसे जैसे पेशेंट की एज एडवांस होती है जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा वो वीक हो जाएगा, डीजेनेरेटिव प्रोसेस की वजह से मस्कुलर स्ट्रक्चर वीक होगा, और मस्कुलर स्ट्रक्चर वीक होगा तो खास तौर से इंग्वानल कनाल का जो पोस्टीरियर वॉल है किससे बना होता है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस से। यानी ट्रांसवर्सलिस जो मसल है उसके अंदर कोई वीकनेस हो रही है, जो फेशिया प्रेजेंट है वहाँ उसके अंदर कोई वीकनेस डेवलप हो रही है, तो फाइनली वहाँ एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डिफेक्ट क्रिएट होने की वजह से कंटेंट डायरेक्टली एंटर हो सकता है इंग्वानल कनाल के अंदर। तो इंग्वानल कनाल के अंदर कोई कंटेंट एंटर होगा, इस तरह के हर्निया को बोलेंगे डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो अगर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें कि डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया किन लोगों में कॉमन है, तो इसका आंसर है एल्डरली पीपल्स। फीमेल के अंदर हम बात करें तो फीमेल जनरली डायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया से सफर नहीं करते। मोर देन हाफ केसेस जो होंगे ये बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल इस वजह से होते हैं, 50% केसेस क्या होंगे बायलेटरल होंगे। इसके पीछे रीजन है कि अगर राइट साइड वीकनेस डेवलप हो रही है तो लेफ्ट साइड भी वीकनेस डेवलप होगी। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन यह क्या है, बायलेटरल है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1/3 केस जो होता है बायलेटरल होता है इंग्वानल हर्निया की कंडीशन में, यहाँ उससे ज़्यादा है, यानी 50% केस क्या होगा बायलेटरल होगा इसके अंदर। अब ये कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज यही है पुअर एब्डोमिनल मस्कुलेचर, जो हमने डिस्कस कर लिया कि ओल्ड एज में आकर मस्कुलेचर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से यहाँ डायरेक्ट टाइप ऑफ हर्निया डेवलप होगा। हर्निया अगर डायरेक्ट टाइप हर्निया की हम बात करें तो ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट हर्निया कहने इसका मतलब ये है कि जो हर्नियल कंटेंट होगा लिमिटेड होगा सिर्फ इंग्वानल कनाल के अंदर, वहाँ से डिसेंड नहीं करेगा, स्कोटल पाउच के अंदर डिसेंड नहीं करता। तो वो हर्निया जो स्कोटल पाउच के अंदर डिसेंड नहीं करता उस तरह के हर्निया को बोलेंगे इनकम्प्लीट हर्निया। तो डायरेक्ट हर्निया मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में क्या होगा, किस टाइप का हर्निया होगा, इनकम्प्लीट हर्निया। और इसकी शेप की हम बात करें, शेप के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि डायरेक्ट टाइप ऑफ दी हर्निया है या इनडायरेक्ट टाइप ऑफ दी हर्निया है। तो यहाँ शेप क्या, स्फेरिकल, वहीं पे इंग्वानल एरिया के अंदर एक स्वेलिंग मिलेगी जो स्फेरिकल स्वेलिंग मिलेगी। इसी वजह से इस तरह के हर्निया के कंडीशंस में जहां इनकम्प्लीट टाइप ऑफ द हर्निया डेवलप होगा वहां स्वेलिंग किस तरह की डेवलप होती है, स्फेरिकल। जो कंप्लीट टाइप ऑफ द इंग्वानल हर्निया, जो इनडायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया, वहां हमने डिस्कस किया था ऑब्लिक टाइप ऑफ द, या आप कह सकते हो उसको पायरिफॉर्म स्वेलिंग डेवलप होती है। किस तरह की स्वेलिंग डेवलप होती है, पायरिफॉर्म। तो शेप वाइज डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं आप कि डायरेक्ट टाइप हर्निया की कंडीशन में जो शेप होगी, जो स्वेलिंग डेवलप होगी हर्निया के नतीजे में, वो स्फेरिकल होगी, राउंड स्वेलिंग डेवलप होगी। जबकि इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की कंडीशन जो कंप्लीट टाइप ऑफ दी हर्निया है वहां स्वेलिंग डेवलप होगी पायरिफॉर्म। ठीक है, यहाँ बल्ज जो होगा फॉरवर्ड बल्ज होगा, जिस साइड पे स्वेलिंग डेवलप हो रही है वहीं से एक बल्ज होगा। यानी ये हर्निया की कंडीशन, डायरेक्ट टाइप हर्निया की कंडीशन में स्वेलिंग लिमिटेड होगी इंग्वानल कनाल के अंदर। इंग्वानल कनाल के साथ साथ वहाँ जो स्वेलिंग डेवलप होगी उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल, और वहीं आउटवर्ड बल्ज होता है, फॉरवर्ड बल्ज होता है, यानी बाहर की तरफ वहाँ प्रोट्रूजन होगा। इस तरह के हर्निया कंडीशंस की हम बात करें तो जैसे पेशेंट लाई डाउन करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली जो कंटेंट होगा रिड्यूस हो जाता है। तो अनकम्प्लिकेटेड डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया अपने आप रिड्यूसिबल होता है। जो हमने डिस्कस किया था इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, वहाँ पे कई बार पेशेंट खुद रिड्यूस करता है, अपने आप रिड्यूस हो सकता है या टैक्सिस की जरूरत पड़ सकती है। पर डायरेक्ट हर्निया कंडीशन में जैसे पेशेंट लाई डाउन करेगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस हो जाता है। इंपल्स ऑन कफिंग की हम बात करें तो ये इंपल्स कहाँ फील होगा, मिडिल फिंगर पे। हमने डिस्कस किया था इंडेक्स फिंगर रखेंगे डीप इंग्वानल रिंग पे, मिडिल फिंगर रखेंगे सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में। तो जब हम जीमेंस टेक्निक्स में देख रहे हैं तो वहाँ मिडिल फिंगर पे आपको इंपल्स मिलेगा ऑन जीमेंस टेक्निक। ठीक है, इंडेक्स फिंगर पे अगर इंपल्स मिलेगा तो वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द हर्निया है। तो यहाँ जब जीमेंस टेक्निक्स के थ्रू हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ कफ इंपल्स आपको कहाँ फील होगा, मिड इंग्वानल, सॉरी मिडिल फिंगर पे। ठीक है, अगर इसमें फिंगर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट की हम बात करें तो फिंगर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में जैसे आप फिंगर इंसर्ट करेंगे वहाँ फिंगर आपकी डायरेक्टली पोस्टरली एंटर होगी। तो फिंगर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में जब फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे भी अंदाजा लग जाता है कि डायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंग्वानल हर्निया है, या दोनों है। तो जब फिंगर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम लिटिल फिंगर को इंसर्ट करते हैं स्कोटल पाउच के वॉल से होते हुए सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के अंदर। तो जब फिंगर को इंसर्ट करोगे सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के अंदर, वहां से आप एंटर होते कहाँ, इंग्वानल कनाल के अंदर। तो यहाँ जो फिंगर की डायरेक्शन जब इंसर्ट कर रहे हो तो पोस्टरली आपकी फिंगर जाएगी। पोस्टरली इस वजह से जाएगी कि वहाँ डिफेक्ट प्रेजेंट है, वहाँ एक ओपनिंग है, इसी वजह से आपकी फिंगर कहाँ जाती है, पोस्टरली जाती है। तो आपकी फिंगर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के दौरान जैसे आपकी फिंगर पोस्टरली जा रही है, इसका मतलब है ये हर्निया की कंडीशन क्या है, डायरेक्ट टाइप ऑफ द हर्निया। अब यहाँ कफ इंपल्स कहाँ मिलेगा, कफ इंपल्स मिलेगा पल्प ऑफ द फिंगर पे, पल्प ऑफ एग्जामिनिंग फिंगर पे। जो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की कंडीशन में टिप ऑफ द एग्जामिनिंग फिंगर, यहाँ पल्प ऑफ द एग्जामिनिंग फिंगर। साथ साथ में जैसे फिंगर को इंसर्ट करोगे आपकी फिंगर पोस्टरली जाएगी, इसका मतलब है वहाँ डिफेक्ट है, और डिफेक्ट अगर पोस्टरली है तो ये कौन सी हर्निया की कंडीशन है, डायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट आउटवर्ड बल्ज होता है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो अब ओवरऑल जो हर्निया की कंडीशन है, इंग्वानल हर्निया की कंडीशन है, उनके हम क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इंग्वानल हर्निया अकर हो सकता है किसी भी एज ग्रुप के अंदर। इनडायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया डेवलप होता है किसके अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर, या यंग एडल्ट के अंदर डेवलप हो सकता है। डायरेक्ट हर्निया डेवलप होता है ओल्डर एज के अंदर। ठीक है,
ऑक्यूपेशंस की हम बात करें तो ऑक्यूपेशन का रिलेशन है किससे, हर्निया डेवलप होने के साथ साथ। तो अगर ऑक्यूपेशंस की हम बात करें तो इनडायरेक्ट टाइप हर्निया डेवलप होता है खासतौर से उन लोगों में जो स्ट्रेस वर्क कर रहे हैं, और स्ट्रेस वर्क करने वालों में हर्निया की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। हैवी वेट लिफ्ट करने वाले लोग हैं उनमें डेवलप होगी ये कंडीशन, हैवी वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग हैं। तो जो भी इस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, जो जैसे लेबरर हैं, हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ता है जिनको, उनमें हर्निया कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में खासतौर से कुछ सिम्टम्स हैं जो हम यहाँ लिस्ट हमने लिख किया है। इंग्वानल हर्निया की कंडीशन में स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है, पेन हो सकता है, ड्रैगिंग पेन होगा, और पेन खासतौर से जब हर्निया डेवलप हो रहा होता है उससे पहले पेन अपीयर होता है, हर्निएशन होने वाला होता है उससे पहले पेन अपीयर होता है। और ये पेन, इसकी सीवियरिटी क्या होगी, जैसे दिन पास होता है, दिन खत्म होता है, सुबह से लेकर शाम तक आते आते पेन की सीवियरिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये ड्रैगिंग टाइप ऑफ दी पेन होता है, एक खिंचाव महसूस होगा, और खासतौर से पेन कब इविडेंट होता है, जब अभी हर्निएशन होने वाला है, अभी टेंडेंसी है हर्निया डेवलप होने की, तो टेंडेंसी के दौरान क्या होगा, पेशेंट को पेन होना शुरू होता है जिस एरिया में हर्निएशन होगा। जब एक बार हर्निया डेवलप हो जाता है तो अनलेस अंटिल कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता तब तक हर्निया की कंडीशन में स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है, पेन नहीं होता। तो पेन की शुरुआत अगर सपोज करिए राइटिंग वाले एरिया के अंदर या लेफ्टिंग वाले एरिया के अंदर कोई पेशेंट आ रहा है और ये कंप्लेन कर रहा है कि उसको ड्रैगिंग टाइप ऑफ दी पेन है, और ये पेन की इंटेंसिटी जैसे शाम होती है, शाम होने के साथ साथ पेन की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी किसको बढ़ा देता है कि हो सकता है कि वहाँ टेंडेंसी होगी हर्निया डेवलप होने की, या हर्निया पॉसिबल है कि रिसेंट फ्यूचर के अंदर हर्निया डेवलप हो जाए। तो ये भी हमें रूल आउट करने की जरूरत होती है। अल्दो पहले अभी स्वेलिंग डेवलप नहीं हुई है। हर्निया की दो क्लिनिकल फाइंडिंग है, एक तो कफ इंपल्स का प्रेजेंट होना, और दूसरा अगर कोई स्वेलिंग है तो रिड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर स्वेलिंग डेवलप नहीं हुई है फिर भी पेशेंट को पेन है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हर्निया अभी पॉसिबल है कि रिसेंट फ्यूचर के अंदर हर्निया डेवलप हो जाएगा, हर्निया भी डेवलप नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हर्निया डेवलप हो गया तो लंप मिलेगा या स्वेलिंग मिलेगी, वहाँ पे कुछ सिस्टमिक फीचर्स मिल सकते हैं। जैसे किसी में अगर ओल्ड एज की हम बात करें, जैसे डायरेक्ट टाइप ऑफ दी हर्निया है, तो वहाँ कुछ प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, प्रेडिस्पोजिंग सिम्टम्स होंगे, जैसे इसमें कफ किसी को मिल सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है, स्टेनिंग की कंडीशन मिल सकती है, जैसे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है। तो इस तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिल सकता है। यानी सिस्टमिक अगर सिम्टम्स की बात करें तो कफ मिल सकता है किसी को, क्रोनिक कफ की कंडीशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है, या स्ट्रेंगरी की कंडीशन हो सकती है, डायसूरिया की कंडीशन हो सकती है, या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन मिल सकती है। अदर कंप्लेन की हम बात करेंगे, और पास हिस्ट्री की। पास हिस्ट्री इसमें क्या मिल सकता है, कोई पहले से ऑपरेशन हुआ है, जैसे किसी को इंग्वानल हर्निया डेवलप हुआ, उससे पहले हिस्ट्री किसकी मिल सकती है, एपेंडिसेक्टोमी की। एपेंडिसेक्टोमी के दौरान इल्विंग वाला नर्व की इंजरी हो गई है तो वहाँ उसकी हिस्ट्री मिल सकती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री मिल सकती है। पास हिस्ट्री क्या मिल सकती है, प्रीवियस ऑपरेशन की, ऑपरेटिव इंटरवेंशन की। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पेन की हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि कॉमनेस सिम्टम है, और कॉमनेस सिम्टम के साथ साथ पेन को अगर हम बात करें तो स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट के अंदर। ये कंप्लेन खासतौर किसकी होगी, ड्रैगिंग पेन की होगी, और एकिंग और ड्रैगिंग नेचर टाइप ऑफ दी पेन होगा ग्रोइन एरिया के अंदर। ये वर्स्ट होता है जैसे ही दिन खत्म होता है, या दिन पास होता है, या दिन शाम होते होते पेशेंट को ये जो सिम्टम्स है वो क्या होगा, एग्रेवेटेड होगा। अक्सर ये पेन देखा जाता है जहां टेंडेंसी डेवलप हो रही है, हर्निया डेवलप होने की टेंडेंसी है, वहां पेन देखा जाएगा। पेन जनरली डेवलप होता है लॉन्ग बिफोर द हर्निएशन। जब लंप अपीयर होता है हर्निएशन की कंडीशन में, उससे पहले पेशेंट को पेन होता है। पेन कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, और जैसे जैसे हर्निया प्रोग्रेस करेगा बाद में पेन क्या हो सकता है, डिसअपीयर हो जाएगा या सीज हो जाएगा, ठीक है। जब हर्निया फुली फॉर्म हो जाएगा, पहले अभी शुरुआत हो रही है जहां हर्निएशन हो रहा है, वहां पेशेंट को पेन हो सकता है, पर जैसे जैसे हर्निएशन कंप्लीट होगा, हर्निया डेवलप हो जाएगा, उसके बाद पेन क्या होगा, वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। जहां वेल फॉर्म हर्निया है वहां सिंपल क्या होगा, हैवीनेस महसूस होगी पेशेंट को। पेशेंट यही कंप्लेन करेगा, उनको भारीपन महसूस होता है उस एरिया के अंदर, ठीक है, या कोई वेट वहां महसूस होता है। और ये क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है, कई बार एपिगेस्टिक एरिया के अंदर पेशेंट को पेन हो सकता है। एपिगेस्टिक एरिया के अंदर पेन क्यों होगा, अगर ओमेंटम एज ए कंटेंट है, ओमेंटम या इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है, तो अगर एपिगेस्टिक एरिया के अंदर पेन हो रहा है, अल्दो इंग्वानल हर्निया या हर्निया किसी साइड पे है, ये क्यों होगा, उसके पीछे रीजन होगा कि जो मेजेंट्री होगी, जो इंटेस्टिनल लूप के साथ अटैच्ड है, वो पुल होगी। पुल होने की वजह से मेजेंट्री का जो रूट है, रूट आपको पता है, साथ साथ में उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, एपिगेस्टिक एरिया की है। इसी वजह से ऐसे पेशेंट के अंदर जो खास तौर से हर्निया से सफर कर रहे हैं, उसमें कंटेंट मेजेंट्री है, या उसके अंदर कंटेंट ओमेंटम है, या कंटेंट क्या है, इंटेस्टीन है। तो एपिगेस्टिक एरिया के अंदर पेन हो सकता है। पेन इस वजह से होगा, वहां मेजेंट्री पुल होगा। मेजेंट्री पुल होने की वजह से जो उसकी ब्लड सप्लाई होगी, साथ साथ में उसकी जो नर्व सप्लाई है, उस एरिया के अंदर पेशेंट को पेन होगा। इसके अलावा ऑल ओवर अबडोमेन पेन हो सकता है, और ये मेजेंट्री में खासतौर से मोमेंटम अगर कंटेंट है तो मेजेंट्री की ड्रैग होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। ये पेनफुल हो सकता है स्ट्रैंगुलेशन की कंडीशन में। हर्निया मोर पेनफुल होता है या सीवियरली पेनफुल होता है अगर स्ट्रैंगुलेशन डेवलप हो गया। स्ट्रैंगुलेशन की कंडीशन क्या होगी, उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हर्नियल कंटेंट है उसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, हैम्पर हो जाए। ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रैंगुलेशन बोलेंगे, और स्ट्रैंगुलेशन की कंडीशन में पेशेंट को सीवियर टाइप ऑफ द पेन होता है। हर्निया कई बार लंप के साथ अपीयर होता है, पर पेन वहां नहीं होता। पेन जनरली जैसा हमने डिस्कस किया था, पेन हर्निया डेवलप होने से पहले होता है, ठीक है। सिस्टमिक सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें
ऑब्स्ट्रक्टिंग अगर ल्यूमेन है तो वहाँ इनकार्सेटेड हर्निया की कंडीशन है, उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं। सपोज करिए हर्निया है, हर्निया का कंटेंट क्या है, हर्नियल कंटेंट क्या है, इंटेस्टीन है। इंटेस्टीन अगर ब्लॉक हो गई है तो इसको कंडीशंस को बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया की कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स मिल सकते हैं, यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स मिलेंगे। उसमें क्या मिलेगा, कोलिकी एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग खासतौर से प्रोजेक्टाइल टाइप की वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप होगी। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन वो कंडीशन है जैसे पेशेंट फ्लेटस भी पास नहीं कर पाता और साथ साथ में फीसेस पास नहीं कर पाता। तो यहाँ ये फीचर्स क्या है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिल सकते हैं अगर हर्निया की कंडीशन है और साथ साथ में कंटेंट क्या है, इंटेस्टीन है और इंटेस्टिनल कंटेंट वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए। यानी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया की कंडीशन में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल सकते हैं जो हमने यहाँ देखा है कि कोलिकी एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट के अंदर, वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग में भी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी और वोमिटिस जो होगा वो बिलियस होगा या फिकल स्मेलिंग होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, साथ साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ साथ यहाँ पे स्टेप रिटर्न पैटर्न ऑफ पेरिस्टाल्सिस विजिबल होगा। तो ये कुछ फाइंडिंग होगी जो एडिशनल होगी बाकी हर्निया के जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किया है, ये मैंने बता दिया पूरा। अदर फीचर्स की हम बात करें तो परसिस्टेंट कफ मिल सकता है ऐसे पेशेंट के अंदर, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है, डायसूरिया हो सकती है, यानी वो सारी कंडीशन जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स को बढ़ाएगा वो फीचर्स मिल सकते हैं इन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के तौर पर। पास हिस्ट्री की बात करें तो ऑपरेशन की हिस्ट्री मिलेगी, एक जो एग्जांपल मैंने बताया था एपेंडिसेक्टोमी की हिस्ट्री मिल सकती है। पास हिस्ट्री के अंदर लोकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, तो लोकल एग्जामिनेशन करने का मेथड ये है कि जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो दो पोजीशन में एग्जामिन करते हैं, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, दूसरा हम सुपाइन पोजीशन में। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं या आप जब एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो दोबारा से उसी जब स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन किया तो आप दोबारा से उसको सुपाइन पोजीशन में करेंगे। दो क्लासिकल फीचर्स हैं, उसमें दो कार्डिनल फीचर्स आप कह सकते हैं हर्निया की, एक है इंपल्स ऑन कफिंग का प्रेजेंट होना, साथ साथ में कोई स्वेलिंग है जो रिड्यूसिबिलिटी है उसके अंदर है। तो ये दो क्लासिकल फीचर है, यानी कोई स्वेलिंग है जो रिड्यूसिबल है, एक स्वेलिंग है जो जहां कफ इंपल्स प्रेजेंट है, तो वो स्वेलिंग क्या हो सकती है, वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो हर्निया हो। अब इसमें लोकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्वेलिंग देखेंगे, यानी हर्निया की कंडीशन है तो जिस साइड पे हर्निया डेवलप होगा उसकी पोजीशन देखेंगे, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है वो देखेंगे। एक्सटेंट क्या है, इंग्वानल कनाल के अंदर कन्फाइंड है या सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग तक है या अपर पोल ऑफ द टेस्टिस तक है या लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस तक है या स्कोटल पाउच तक रीच कर रहा है, तो ये पोजीशन और एक्सटेंट हम देखेंगे। सेकंड टेस्ट है टू गेट अबव द स्वेलिंग, गेट अबव द स्वेलिंग, ये क्लिनिकल टेस्ट है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं प्योरली स्कोटल स्वेलिंग को स्कोटल स्वेलिंग से, सॉरी प्योरली स्कोटल स्वेलिंग से इंग्वानल स्कोटल स्वेलिंग से। तो गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग खास तौर से ये टेस्ट हम करते हैं हर्निया को डिफरेंशिएट करने के लिए, किससे, हाइड्रोसिल से। तो अगर गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग के टेस्ट की हम बात करें तो यहां हम रूट ऑफ द स्क्रोटम को होल्ड करते हैं बिटवीन टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में। तो अगर सपोज करिए स्क्रोटल पाउच को आप होल्ड कर रहे हो किसके साथ, किसकी हेल्प से, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, तो यहां हम होल्ड करेंगे किससे, थंब से। अगर स्क्रोटल पाउच को आप होल्ड कर रहे हैं और आपके एग्जामिनिंग फिंगर के बीच में कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई और स्ट्रक्चर फील नहीं हो रहा है और आपकी फिंगर अपोज कर रही है दूसरे फिंगर को, सपोज करिए हमारे फिंगर के बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है सिवाय किसके, स्क्रोटल पाउच के। स्क्रोटल पाउच है, अब स्क्रोटल पाउच डबल लेयर स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर डबल लेयर है, आप जब इसको होल्ड करोगे रूट ऑफ द स्क्रोटम को तो आपकी फिंगर क्या होगी, एक दूसरे से अपोज करेगी, सिर्फ बीच में क्या आएगा, स्क्रोटल वॉल की स्किन आएगी। तो इस तरह के स्वेलिंग को जहां आपकी फिंगर अपोज कर रही है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है, कॉर्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कंटेंट फील नहीं हो रहा, यहां बोलेंगे गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज पॉसिबल। गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग पॉसिबल है, इसका मतलब स्वेलिंग क्या है, टोटली स्क्रोटल स्वेलिंग है। अगर इसमें कंटेंट क्या आ जाए, कोई कंटेंट आ जाए, जैसे इंटेस्टाइन एज ए कंटेंट प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट एब्डोमिनल हर्निया है, जब आप एग्जामिन करोगे रूट ऑफ द स्क्रोटम को एज इट इज होल्ड करोगे तो आपकी फिंगर अब यहां अपोज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, एक तीसरा स्ट्रक्चर आ गया इंटेस्टाइन के अंदर जो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंग्वानल हर्निया की कंडीशन है, तो आपकी फिंगर आप यहां अपोज नहीं कर रही है, एक तीसरा स्ट्रक्चर इसके बीच में प्रेजेंट है, तो यहां बोलेंगे गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल किस कंडीशन में होगा, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द हर्निया या हर्निया की कंडीशन है, वहां गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जो ये टेस्ट हम करते हैं गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग, इस टेस्ट के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वो हर्निया की कंडीशन है या हाइड्रोसिल की कंडीशन है। तो हाइड्रोसिल की कंडीशन में गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग इज पॉसिबल, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंग्वानल हर्निया गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इस टेस्ट के भी आप हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हर्निया की कंडीशन है या हाइड्रोसिल की कंडीशन है। उसके बाद हम कंसिस्टेंसी देखते हैं, इंपल्स ऑन कफिंग देखेंगे, रिड्यूसिबिलिटी देखेंगे, हर्नियल कंटेंट या हर्नियल स्वेलिंग है, रिड्यूसिबल है या नहीं है वो देखेंगे। इसके अलावा फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था वो करेंगे, रिंग ऑक्लूजन टेस्ट जो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट है वो करेंगे। तो ऑलरेडी हमने ये सारे टेस्ट डिस्कस कर लिए, तो दोबारा से इसको एग्जामिन नहीं करेंगे, दोबारा से इस टेस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें यह भी देखना होता है मीडियन रेफाई क्या है। मिडियन रेफाई यानी स्क्रोटल पाउच है, ये दो तरह से स्क्रोटल पाउच ऐसे होता है। तो स्क्रोटल पाउच की जो सेंट्रल पोर्शन है अगर शिफ्टेड है अदर साइड पे, तो यहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एक साइड के अंदर हर्निया है या एक साइड के अंदर हाइड्रोसिल की कंडीशन है। अगर मीडियन रेफाई क्या शिफ्टेड नहीं है
तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है, अगर स्वेलिंग नहीं है कोई भी और मीडियन डेफाई शिफ्टेड नहीं है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हर्निया की कंडीशन नहीं है या हाइड्रोसिल की कंडीशन है। ऐसे ही इंगुइनल हर्निया की कंडीशन में रुगोसिटी ऑफ द स्किन जो हो सकती है मेंटेन हो सकती है, पर हाइड्रोसिल की कंडीशन में रुगोसिटी ऑफ द स्किन जो होगी वो मेंटेन नहीं होती, वहाँ स्किन क्या होगी, टेंस होगी। यानी हाइड्रोसिल की कंडीशन में जो कोई फ्लूइड भरा होता है स्कोटल पाउच के अंदर, उसकी वॉल के अंदर, तो वहाँ ट्यूनिका वेजिनालिस के लेयर के अंदर वहाँ फ्लूइड भरा होता है, उसके वजह से जो स्कोटल स्किन होती है स्ट्रेच होती है, तो वहाँ स्कोटल स्किन की जो रुगोसिटी होती है, रुगोसिटी कहते हैं कि वहाँ एक रिंकल प्रेजेंट है। स्कोटल स्किन इस तरह से बनी हुई है जहाँ इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा है, इस वजह से उस एरिया का कलर जो होता है डार्क होता है। साथ साथ में जो स्किन की अगर स्ट्रेचेबिलिटी की हम बात करें तो वो स्ट्रेचेबल स्किन होती है और वहाँ रुगोसिटी प्रेजेंट होती है जहाँ कोई भी हर्निएशन की कंडीशन नहीं है या वहाँ कोई हाइड्रोसिल की कंडीशन नहीं है। और जब कोई स्वेलिंग डेवलप होगी स्कोटल एरिया के अंदर तो वहाँ उसकी रुगोसिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। लॉस होने की कंडीशन क्या हो सकती है, स्किन स्ट्रेच होगी, तो रुगोसिटी जो रिंकल प्रेजेंट है वो रिंकल एब्सेंट होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ कोई स्वेलिंग प्रेजेंट है। अब स्वेलिंग दोनों तरह की हो सकती है, हाइड्रोसिल की भी और हर्निया की भी। रिंग ऑक्लूजन टेस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट करेंगे। डीप रिंग की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिड इंगुइनल पॉइंट लेते हैं, मिड इंगुइनल पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर एबव या हाफ इंच एबव रबली हम लेते हैं और वो एरिया होगा डीप रिंग का। डीप रिंग को ऑक्लूड करेंगे, पेशेंट को खांसी करने के बोलेंगे। अगर स्वेलिंग अपीयर हो रही है मीडियल टू एग्जामिनिंग फिंगर तो डायरेक्ट टाइप वाला हर्निया है। स्वेलिंग अपीयर नहीं हो रही है इसका मतलब है इनडायरेक्ट टाइप हर्निया, क्योंकि आपने डीप रिंग को क्लूड कर दिया, इसी वजह से हर्निया वहां डेवलप नहीं हो रहा है, हर्नियल स्वेलिंग अपीयर नहीं हो रही है। इसका मतलब है जो हर्निया पहले एविडेंट थी, स्वेलिंग वहां प्रेजेंट थी, पर आपने डीप रिंग को क्लूड कर दिया, अगर कंटेंट प्रोट्रूड नहीं कर रहा है इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट टाइप वाला हर्निया है। कंटेंट मीडियल टू एग्जामिनिंग फिंगर है, डीप रिंग जहां आपने क्लूड किया उसके मीडियल है, इसका मतलब ये है कि वो हर्निया की कंडीशन क्या है, डायरेक्ट वाला हर्निया। तो इन टेस्ट के भी यहाँ पे हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है।